आकाश आनंद की वापसी में छिपी मायावती की बड़ी रणनीति। चंद्रशेखर के असर को रोकने के लिए बसपा में हुई आकाश की एंट्री। 10 सीटों के उपचुनाव पर होगी आकाश आनंद की पहली परीक्षा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। इस बैठक में यूपी की राजनीति की एक बड़ी घटना घटी। आकाश आनंद की एक बार फिर से बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर एंट्री हुई है। 10 सीटों में होने वाले उपचुनाव से पहले मायावती का यह कदम इस समय चर्चा में है, लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि दलित वोटरों में चंद्रशेखर की बढ़ती पकड़ को टक्कर देने के लिए बसपा सुप्रीमो ने यह फैसला लिया है। तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताता हूं। आकाश आनंद को 2 महीने पहले मायावती ने कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद ने सबसे ज्यादा प्रचार उत्तर प्रदेश में किया था। वहां पर उनकी तरफ से जो रैलियां हुई थी उसमें काफी भीड़ पहुंची थी। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कैरियर के शुरुआत में जब इतनी भीड़ आती है तो कई बार लोग उत्साहित हो जाते हैं। यही आकाश आनंद के साथ हुआ। आकाश थोड़े ज्यादा ही उत्साहित हो गए और इसी उत्सुकता में वो कई बार शब्दों की मर्यादा को भी लांघ गए। बीजेपी को लेकर उन्होंने आतंकवाद की सरकार जैसे वाक्यों का इस्तेमाल किया और इस बयान पर इतना बवाल हुआ कि उस पर एफआईआर तक दर्ज हो गई। ये विवाद थम जाता अगर आकाश आनंद उस गलती से समझ जाते, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर दूसरी रैली में जूते मारने का मन का जैसे शब्दों का प्रयोग कर लिया। और फिर क्या होना था, मायावती का रुख सख्त हो गया, क्योंकि मायावती की राजनीति में शब्दों की बड़ी मर्यादा रहती है। हम अक्सर देखते हैं मायावती जो कुछ भी बोलती हैं कागजों पर वो लिखा होता है, यानी चेक किया हुआ था। कभी उन्होंने शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। इसी वजह से जब इन बयानों को देखते हुए मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और उनकी तरफ से अपने भतीजे को अपरिपक्व बता दिया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम बसपा के बिल्कुल खिलाफ आए। इस बार बसपा एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रही। वहीं दूसरी तरफ दलित हितैषी बनकर चंद्रशेखर ने बड़ी तादाद में युवाओं के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहे और उन्होंने इसे नगीना से लोकसभा चुनाव जीतकर साबित भी कर दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसी को देखते हुए मायावती ने एक बार फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद पर दांव लगाया है। और वहीं मायावती के इस फैसले के बाद पार्टी के नेता हों या फिर कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार फिर से आकाश आनंद रैलियों में ताबड़तोड़ भीड़ इकट्ठा करेंगे और तूफानी भाषण देंगे। और इसी पर क्या कुछ कह रहे हैं बसपा के बड़े बड़े नेता, चलिए आपको सुनवाता हूं। माननीय आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया है, पुनः उत्तराधिकारी घोषित किया है और उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है। और पूरे देश में वो जाएंगे और देश में जो भी पदाधिकारी हैं उनके रिपोर्ट को माननीय बहन जी को प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे माननीय बहन जी। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।